Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss class 12th political science chapter 1st challenge of new nation. नए राष्ट्रों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही थी, आज ये पहला चैप्टर है हमारा और टॉपिक भी यही है। इसका एक इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे हम, और आपको जो पॉलिटिकल के जो नोट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस की भी जो वीडियो है वो बनाइए, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की भी जो वीडियो है वो बना रहा हूँ आपके सामने। तो आप एक बार इन नोट्स को पढ़ने के बाद एक बार आप रीडिंग है वो ज़रूर कर लीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी रीडिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये जो नोट्स हैं वो कोई काम के नहीं है। तो सबसे पहले आप नोट्स देखें, फिर आप रीडिंग करें। आपने यदि रीडिंग नहीं करोगे तो इन नोट्स का कोई महत्व है वो नहीं है आपके लिए। तो डेली आपको जो कंसेप्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि जो नए राष्ट्र होते हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में ही। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। एट आवर्स ऑफ मिडनाइट, बात कर रहे हैं मिडनाइट की, ऑन 14 एंड 15 अगस्त 1947, 14 और 15 अगस्त के मिडनाइट की यदि मैं बात करूं आपसे, तो दो देश हैं वो निकल के सामने आए और दोनों देशों की जो स्वतंत्रता बनाने का जो डे है, जो दिवस है, वो दोनों ही अलग हैं। इससे क्या हुआ कि दो देश अलग हुए, एक भारत बना और एक बना पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी जो इंडिपेंडेंट डे बनाता है वो बनाता है कब? 14 अगस्त 1947 को, और जबकि जो इंडिया बनाता है वो बनाता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को अपनी इंडिपेंडेंट डे है वो मनाता है। और इंडिया के बारे में यदि मैं बात करूं तो इंडिया के पहले जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि पाकिस्तान का पहला पीएम कौन था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और ये आपके लिए एक होमवर्क भी है। इसी समय जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा एक फेमस स्पीच भी दी गई थी जिसको कहा जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये जो नाम है वो दिया गया इस स्पीच को। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्पीच है और ये आपसे 1 मार्क्स के अंदर या एमसीक्यू में पूछ भी लिया जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी फेमस स्पीच का क्या नाम था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो आप इसको आराम से लिख सकते हो और ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब इंडिया के सामने क्या था? इंडिया को स्वतंत्रता तो मिल गई, इंडिपेंडेंट तो हो गया। अब वहाँ की गवर्नमेंट कैसे चलनी चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं क्या उनका विकास होना चाहिए या कौन कौन सी नीतियाँ बनानी चाहिए, ये कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो निकल के सामने आई। और तो इंडिया के सिर्फ दो ही गोल थे। उसने शुरुआती टाइम में अपने जो दो गोल्स थे उन पे जोर दिया गया और वो दो गोल्स जो बनाए गए उस पर हर एक लोग सहमत हो गए। ये नहीं है कि जिसने जो गोल्स बनाए हैं वही सहमत हुए, बल्कि सभी जो लोग हैं वो क्या हो गए, इसके ऊपर सहमत हो गए। हर एक लीडर की बात करूं या मैं फिर बात करूं एक आम नागरिक, ये सभी क्या हो गए, इनसे संतुष्ट हुए। तो दो गोल रखे गए जिससे हर एक लोग हैं या हर एक जो लीडर है या हर एक जो रिलीजियन है, ये सभी क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। तो इसमें दो बातें कही गई कि आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद हम दो चीज़ों पे काम करेंगे कि वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हमारे देश में आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट जो बनेगी ना वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है यहाँ पे कि एक ऐसी सरकार होगी जिसका चुनाव, या मैं कहूँ कि जिसको लोग चुनेंगे, वही जो सरकार है वो क्या चलाएगी, देश को चलाएगी। यह मैं ये कहूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आपने क्लास +1 के अंदर भी पढ़ा होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या होती है। यहाँ पे लोगों के द्वारा जो चुनी गई जो सरकार है, चुनी गई जो पार्टी है, वो क्या करती है, सरकार चलाती है। उसी को हम डेमोक्रेटिक पार्टी है वो या गवर्नमेंट है वो कहते हैं। पार्टी नहीं कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बने, किसी की भी गवर्नमेंट बने, तो वो लोगों के कल्याण के लिए काम करे। वेलफेयर का यहाँ पे मतलब जो लिया गया है वो है कल्याण।
लोगों के कल्याण के लिए वो गवर्नमेंट है वो क्या करे, काम करे। इसका मतलब ये था यहाँ पे। तो कुछ जो समस्याएं आई हैं, अब इंडिया के सामने कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई, अब हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस है वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे जो आप इमेज जो ये देख रहे हो, ये नेहरू की ये है 15 अगस्त 1947 को जो ये स्पीच दे रहे थे उसकी एक फ़ोटो है। और इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम फाइनली आज़ाद है वो हो गए हैं और हमसे जो पाकिस्तान है वो डिवाइड हो गया है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं और कैसे एक देश चलेगा ये सारी की सारी स्पीच के अंदर बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी रीडिंग है वो प्रॉपरली कर लीजिए बेटा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहीं पे बता के चलता रहूँगा। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।